Hi, today is 4th of April 2020. Let us have a quick brief of today's newspaper, The Hindu. उससे पहले आज ये important vocabulary words हैं. See, first one is hot spots. हॉट स्पॉट्स का मतलब होता है वो एरिया जहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट एक्टिविटी हो रही है. यहाँ हॉट स्पॉट का रेफरेंस है जहाँ पे कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. दैट इज़ अ हॉट स्पॉट. एग्जॉर्टेशन इसका मतलब होता है अर्ज करना, कम्युनिकेट करना. प्राइम मिनिस्टर अर्ज कर रहे हैं. देन ऑब्सीन, ऑब्सीन का मीनिंग होता है ऑफेंसिव. देन मॉब, मॉब इज अ ग्रुप, अ क्राउड. मॉब, दैट इज कॉल्ड मॉब. देन घोस्ट टाउन, घोस्ट टाउन का मीनिंग होता है डेजर्टेड, एम्प्टी. जैसे अभी पीपल नहीं जा रहे हैं बाहर, लॉकडाउन है, तो घोस्ट टाउन टाइप जैसा फीलिंग आ रहा है. देन प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स टू ऑब्टेन, प्राइस पेड करके, जैसे फूड को प्रोक्योर करती है गवर्नमेंट. देन डिक्राई, डिक्राई मीन्स होता है पब्लिकली अनाउंस करना. स्पेक्टर, स्पेक्टर मीन्स घोस्ट और थ्रेट. फ्रेड मीन्स वॉर्न आउट एजेस, पुराना कपड़ा जो होता है वो फ्रेड हो जाता है, सो दैट इज वॉर्न आउट एजेस. गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज का मतलब होता है शॉक इनटू एक्शन, किसी को एक काम करने के लिए उकसाना और सब एक साथ यूनाइट हो गए हैं उसके लिए. शॉक इनटू एक्शन, यूनाइट. फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल ओपोनेंट मतलब पावरफुल, केपेबल. प्रिज्म ऑफ साइंस मतलब नज़रिया इस प्रिज्म के थ्रू हो रहा है, मतलब साइंटिफिक आउटलुक हो रहा है यहाँ पे. प्रिज्म ऑफ साइंस. सो दीज आर सम एसेंशियल वर्ड्स जो हम आगे देखने वाले हैं न्यूज़पेपर कवरेज में. Apart from this, if you come across any other word, then do mention that word along with its meaning in the comment section below. So today we are going to talk about all these important topics. First is about COVID-19 updates. इसके हम updates लेंगे. Then second is about light lamps. Prime Minister of India ने ये एक recently initiative लिया है, 9 minutes from 9 p.m. Then third is about NSA. We'll get to know what does it mean by this NSA, to be filed against 6 for harassing nurse. Fourth is about Supreme Court calls for quick end to Kerala Karnataka border row. Then fifth is capital records wettest. काफ़ी बारिश हुई है, March in history. Then sixth is lockdown halts. halt कर रहा है harvesting season in फॉरेस्ट. हम ओडिशा का ये एक एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे. देन सेवेंथ इज अबाउट लाइट एंड साउंड सिम्बॉलिज्म, ये एडिटोरियल सेक्शन है. एट्थ इज अबाउट अ मिलियन एंड काउंटिंग, दिस इज अगेन एडिटोरियल पेज. देन नाइन्थ इज द स्पेक्टर ऑफ अ पोस्ट कोविड-19 वर्ड, मीन्स कोविड-19 जब अभी थ्रेट ओवर होगा उसके बाद का स्पेक्टर क्या होगा. देन next one is only through the prism of science. this is a very good article, this is a good article. only through the prism of science, इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं, टफ क्वेश्चंस पूछे हैं कि हमें साइंटिफिक आउटलुक रखना क्यों ज़रूरी है. साइंस प्रोग्रेसिव होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. वी नीड टू हैव दिस साइंटिफिक आउटलुक, बट सूडो साइंस भी नहीं होना चाहिए हमें. देन द लॉन्ग मार्च टू अनसर्टेनिटी माइग्रेंट वर्कर, माइग्रेंट वर्कर्स की प्लाइट को यहाँ बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है. देन ट्वेल्थ इज आफ्टर पीएम्स कॉल एनर्जी अथॉरिटीज़ मेक्स प्लान. काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अचानक इतने सारा लाइट ऑफ हो जाएगा फिर लाइट ऑन होगा तो इससे कुछ लॉजिस्टिक्स चैलेंज तो नहीं हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है. 13th is ensure that basic needs of poor are met. Then again कोई भी क्राइसिस होता है तो सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट हिट होता है वो होता है पुअर, दो बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू एंश्योर दैट बेसिक नीड्स ऑफ पुअर आर मेट. 14th इज लॉकडाउन लिफ्ट्स दिल्लीज एयर क्वालिटी टू अ 5-year हाई. सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कौन करता है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं वी ह्यूमंस, और अगर ह्यूमंस लॉकडाउन है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स अपने आप ही इम्प्रूव होने लग गया है. ये पिक्चर काफ़ी सर्कुलेशन में है, ये धौलाधार रेंज दिख रही है यहाँ से. देन 15th इज रुथलेस कंटेनमेंट की टू कंट्रोलिंग वायरस स्प्रेड. कई बार लाइफ में स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, रुथलेस कंटेनमेंट करना पड़ता है, और ये स्ट्रिक्टनेस हमें बिगर और बेटर बेनिफिट्स लेके आती है. देन 16th इज यूएस रिपोर्ट्स रिकॉर्ड, दिस इज़ वेरी स्कैरी न्यूज़, लॉट्स ऑफ पीपल आर डाइंग. 17th इज गूगल पब्लिशेस डेटा ऑन पीपल्स मूवमेंट. अगेन दिस इज़ अ इनिशिएटिव ताकि हम लोकेशन ट्रैक कर सके और पता लगा सके किस एरिया में वायरस ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनका क्वारंटाइन क्या स्टेटस है. सो दिस इज़ अगेन एन इनिशिएटिव.
18th इज लाइफ टर्न्स टर्टल, मतलब टर्टल की तरह धीरे धीरे हो गई है. फॉर MSME एज लॉकडाउन चोक्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच द MSMEs आर फेसिंग टुडे. देन 19th इज फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल ओवर 1 लाख करोड़ सिक्योरिटीज इन अ मंथ. हमें पता है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, FDI होता है, तो ये सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं इक्विटी मार्केट में, दे आर फ्लाइंग अवे. वाई? बिकॉज दिस इज कोविड-19. देन ये ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, ये सर्ज हुआ है, मतलब राइज हुआ है पास $33. फिर ये LTRO हमने से पढ़ा था, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, अभी थर्ड सच LTRO RBI कर रहा है. देन IOC revises qualification deadline for 2021 Olympics Tokyo. Indian sportsmen boost morale. So today we are going to read about all these topics in next 25 to 30 minutes. All right, let us start. So this is the first one. Coronavirus tolls touches 62. Numbers अब rise हो रहे हैं. See, एब्सोल्यूट कॉम्प्लायंस इज़ नेसेसरी. एक भी अगर गलती करता है तो उसकी सज़ा सबको मिलती है. कोविड-19 believes in right to equality. It doesn't matter your religion, your race, caste, sex और place of birth. कोविड-19 हर किसी को उतना ही ब्रूटली हिट करेगा. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट कॉम्प्लायंस इज़ नेसेसरी. एक चेन उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितना उसका वीकेस्ट लिंक होता है. सो दिस इज़ नॉट एन इंडिविजुअल, हमें कलेक्टिव सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस कोविड-19 से फाइट करना है. Numbers coming from USA, France, Spain, Italy are horrifying. Look at these numbers. These many people died and this is just rising. These numbers are rising. ICMR ने रिकमेंड किया है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट इन हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं. पूरी पॉपुलेशन का टेस्ट करें हॉटस्पॉट्स में. ये टेस्ट होता है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR. इससे थ्रॉट और नेसल से स्वैब लेते हैं और टेस्ट करते हैं कि कोरोना वायरस है या नहीं है. अभी की जो स्ट्रैटेजी है, बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही है, आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ट्रेस, ट्रैक एंड आइसोलेट, और जो इन्फेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट करिए. कोविड-19 के ये हेल्पलाइन नंबर है, नोट डाउन दीज नंबर. 1930 ये ऑल इंडिया है, 1944 डेडिकेटेड नॉर्थ ईस्ट के लिए है. 3000 से ज़्यादा केसेस आ गए हैं और ये अगर नहीं चलाना तो विद इन अ वीक ये 30,000 होने वाले हैं. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. एब्सोल्यूट कॉम्प्लायंस इज़ नेसेसरी. देन यहाँ पे बात है, प्राइम मिनिस्टर ऑन संडे लाइट्स लैम्प्स फॉर 9 मिनट फ्रॉम 9 PM. सी, ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनका पर्पज़ होता है लोगों को सेंसिटाइज करना, अवेयर करना, गैल्वेनाइज करना, एक कॉमन पेज पे लेके आना. ये इनका अपना अलग पर्पज़ होता है. 10th डे ऑफ लॉकडाउन है अभी. डिमॉन्स्ट्रेट कलेक्टिव विल टू फाइट कोरोना. यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, ईदर स्टे एट योर डोर्स on your balcony, but please do not cross the Lakshman Rekha of your home. Social distancing is the only रामबाण we have to combat coronavirus. See, last time क्या हुआ था, जब जनता कर्फ्यू था, लोग आके रोड पे मिलने लग गए, they started celebrating. No, this is very irresponsible thing. This is not what the Prime Minister is asking. Prime Minister and everybody what expect from you? Show solidarity, but maintain the guideline. Social distancing होनी चाहिए. So there is no bigger force than our conviction and resolve. These are very good line. There is no bigger force than our conviction and resolve. लॉकडाउन से सोशल आइसोलेशन होता है. जब हम अकेले रहते हैं ना तो हमें एंजाइटी बहुत आती है. नो मैसिव गैदरिंग, अगेन इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, नहीं करना है. स्टे एट योर डोर्स और बालकनी. एनी लाइट सोर्स वुड वर्क. ऐसा नहीं कि दिया ही जलाना है, एनी लाइट सोर्स वुड वर्क. सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट by the Prime Minister. Let us do it. Then this is third one. Third जो है वो है NSA to be filed against 6 for harassing nurses. See, ये एक बहुत ही गलत हो रहा है अभी कि जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, ये एक तो आगे जाके सबका हेल्प कर रहे हैं, इनको इश्यूज़ आ रहे हैं. एक तो जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे किराएदार वगैरह इनको परेशान कर रहे थे. देन सम पीपल जो पॉसिबली इन्फेक्टेड है, दे आर नॉट एट ऑल कोऑपरेटिंग. दिस इज़ नॉट गोइंग टू एंड वेल. सो ऑब्सीन लैंग्वेज यूज़ हुआ है, जेस्चर अगेंस्ट दीज हेल्थ वर्कर्स. तो NSA लगाने का बात यहाँ पर है. NSA क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980. इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन. दो टाइप के डिटेंशन हमने पढ़े थे ना, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है इन सर्टेन केसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद. सेंटर और स्टेट दोनों डिटेन कर सकती है पर्सन्स को. डिटेन हम एक फॉरेनर को भी कर सकते हैं.
एक्सपेल भी कर सकते हैं उसे। मैक्सिमम डिटेंशन इस केसेस में 12 मंथ का होने वाला है, हो सकता है, पॉसिबल है। सो अगेन इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, वी शुड सेल्फ मॉनिटर अवर सेल्फ। देन दिस इज यूपी विलेजेस टेंस स्किप क्वारंटाइन। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इररेस्पॉन्सिबल थिंग, स्किप, बिकॉज कोविड-19 इज़ नॉट समथिंग कि आप उससे अपने आप ठीक हो जाओगे या फिर आप स्किप कर जाओगे तो आप बच जाओगे। नो, दिस इज़ गोइंग टू गेट वर्स. Not only you but also your family and friends, everybody would get infected. The only help is go to the government, go to the regular medical practitioners. Then fourth is about Supreme Court calls for quick end to Kerala Karnataka बॉर्डर रो। यहाँ एक नया केस ये हो गया कि कर्नाटका ने अपनी बॉर्डर सील कर दी बिकॉज केरला में बहुत ज़्यादा केसेस आ गए कोविड-19 के केसेस स्पाइक हो गए थे वहाँ पे। तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट द स्प्रेड, ये डायर सिचुएशन थी, तो कर्नाटका ने बॉर्डर क्लोज कर दी केरला से। नाउ दिस इज़ योर होमवर्क, लुक एट द मैप ऑफ कर्नाटका एंड टेल मी किस किस स्टेट से कर्नाटका अपनी बॉर्डर शेयर करता है। हैव अ लुक एट मैप। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कई बार पूछे भी जाते हैं कि बॉर्डर किससे शेयर हो रहा है। ओके, सो सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी हैम्पर होती है, और अचानक से अगर लॉकडाउन होता है तो वो इल प्लान्ड होता है और ये डेंजरस भी होता है। अब दूसरी बात, एक होते हैं इंडिया में नेशनल हाईवे, एक होते हैं इंडिया में स्टेट हाईवे। ये जो हाईवेज होते हैं ये लाइफलाइन माना जाता है बिकॉज इसी से सारी कनेक्टिविटी हो रही है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ये जिम्मेदारी है कि वो इन हाईवेज को क्लीन रखे, यहाँ पे रोड ब्लॉक नहीं हो। स्टेट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सेंटर है ये, रोड ब्लॉकेट को फ्री करना है। दैट इज़ व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। देन अगेन डॉक्टर्स हु एस्केप्ड मॉब रिटर्न नेक्स्ट है। ये जो मॉब कल्चर होता है, अगेन वी शुड नॉट एनकरेज दिस बिकॉज मॉब जो होती है मैनी अ टाइम्स ये मैड होती है, मैड। सो दिस कल्चर अगेन इज शुड नॉट बी एनकरेज्ड। देन दिस इज पेज नंबर 2। दीज आर घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन मीनिंग देखा ना हमने, मतलब एम्प्टी हो गए, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सी, ये कॉनॉट प्लेस है जो बहुत ही पॉपुलेटेड रहता है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, क्राउडेड रहता है, बट नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ घोस्ट टाउन। नाउ कैपिटल रिकॉर्ड्स वेटेस्ट मार्च इन हिस्ट्री। वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, रेन थी, और दैट इज़ वाई यहाँ पे काफ़ी बारिश यहाँ पे हुई है। नॉक्स और जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं इनका भी काफ़ी कम परसेंटेज हो गया है। स्ट्रॉन्ग विंड्स, रेन, ऑनगोइंग 3 वीक लॉकडाउन, तो शहर बहुत साफ़ सुथरा लगने लग गया है। रेन इतना हुआ में, रेन गेज पड़ा था ना अपन ने, वाटर उससे मेजर करते हैं कितना ड्रिप होके आया है। देन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट काउंट करता है कि कितना यहाँ पे रेनफॉल हुआ है। सो दिस इज़ 589% ऑफ अबव नॉर्मल। दिल्ली एनसीआर जो होता है, मेजर पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट मैटर और नॉक्स होते हैं यहाँ पे। AQI इम्प्रूव हो गया है। सी, एयर क्वालिटी इंडेक्स मोस्टली बेटर लग रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज पेज नंबर 2। These are migrant worker, they are suffering a lot. Then this is lockdown blues, these are inmates, and this is decry. Then this is lockdown halts harvesting season in forest. अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज हो रहा है हमारे पास। ये ट्राइबल्स हैं, ये जो ट्राइबल्स होते हैं इनका लाइवलीहुड जो होता है वो मोस्टली डिपेंडेंट होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में और ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। अगर इनको प्रॉपर सेल नहीं कर पाते हैं तो इनके पास खाने के लिए कुछ बचता नहीं है। लैक्स ऑफ ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन सेल ऑफ नॉन टिम्बर। टिम्बर मतलब लकड़ी जिससे फर्नीचर्स एंड ऑल ये टिम्बर बनता है। नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स स्टेयर एट अनसर्टेन टाइम। तो ये नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं, इनका सेल नहीं कर पा रहे हैं ये नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। मार्च और जून जो है ये सीजनल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यही टाइम होता है जिस पे ये लोग सेल करते हैं। बट अब कोविड-19 के कारण लॉकडाउन हो गया है तो इनको मार्केट नहीं मिल पा रहा है। ये यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं इन्होंने, जैसे वाइल्ड हनी, टैमरिन, इमली, मैंगो, तेंदुलीव, साल लीव, साल के सीड, महुआ सीड, नीम सीड, करंज सीड, महुआ फ्लावर, तेज पत्ता, ये सब कहलाते हैं नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द समर सीजन। लेबर इंटेंसिव NTFP कलेक्शन एम्प्लॉयज मिलियंस ऑफ ट्राइबल, इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। सो फाइंडिंग नो बायर्स, दिस इज़ द प्रॉब्लम, इनको खरीदार नहीं मिल रहे हैं। वन धन विकास केंद्र जो होता है अब इसकी ड्यूटी है कि वो उसको कलेक्ट करे। प्रोक्योरमेंट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इज़ एसेंशियल ताकि इनकी लाइवलीहुड डिस्टर्ब नहीं हो। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्रिटिकल फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज सस्टेनेंस। सो दिस इज harvesting season in forest. This is these products, okay, timber products, non timber forest products. Then this is page number 5.
and this is page number 6. This is editorial section. This is the first editorial section. Light and sound. Symbolism क्या होता है? जैसे गांधी जी ने नमक लिया था, नमक से दांडी यात्रा की थी. नमक कोई बहुत बड़ा प्रोडक्ट नहीं था उस टाइम पे, बट नमक का सिंबॉलिक एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, सिंबॉलिक वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा थी. वो हर एक ऑर्डिनरी पीपल को कनेक्ट कर रहा था और उसने गैल्वेनाइज कर दिया था पूरी कंट्री को. तो कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिनका रियल सेंस में इतना वैल्यू नहीं होता है, बट उनका सिंबॉलिक मीनिंग बहुत होता है. दे एक्ट एज अ गैल्वेनाइजर. तो लाइट एंड साउंड, सिंबॉलिज्म हैज़ इट्स प्लेस, बट इट मस्ट बी पार्ट ऑफ अ सस्टेनेबल एक्शन प्लान. उसका एक रिजोल्यूट, वेल थॉट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सस्टेनेबल प्लान से उसे बैक करना ज़रूरी होता है. Symbolism has its place, but it must be part of a sustainable action plan. एंजाइटी ट्रिगर्ड बाय द पैंडमिक, ये राइज हो रही है. कंपनीज करिंग टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, मतलब वो बहुत मुश्किल से किसी तरह सर्वाइव कर पा रही हैं, बिकॉज रेवेन्यू आना बंद हो गया है, वर्क स्टॉप हो गया है. देन माइग्रेंट वर्कर्स आर स्ट्रैंडेड एंड हंग्री, ये अटक गए हैं, घर नहीं जा पा रहे हैं, बीच में कहीं अटके हुए हैं, और दे आर नॉट हैविंग सफिशिएंट फूड. फ्रंटलाइन जो स्टाफ है, डॉक्टर्स एंड एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं, ये स्ट्रेच्ड है, इन पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ गया है. क्लैरिटी ऑन द पोस्ट लॉकडाउन फेस मिटिगेशन प्लान, अभी हम 10वां दिन आ रहा है, 21 दिन बाद हम क्या करने वाले हैं उसकी क्लैरिटी हमें देने की ज़रूरत है. टू वे इंटरेक्शन जो होता है वो अच्छा होता है, हमेशा इंटरेक्शन हमेशा टू वे होता है. सो दैट इज़ वाई हम अक्सर बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होनी चाहिए, मतलब दोनों को फ़ायदा होना चाहिए. तो कम्युनिकेशन भी तब होता है अच्छा जब ये होता है टू वे, और इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी लगा दो आप. सो रैलिंग द नेशन इन अ मोमेंट ऑफ क्राइसिस के हमें देखना पड़ेगा कि इससे क्या है, यूनिटी एंड गैल्वेनाइज तो कर रहे हैं हम कंट्री को, बट हमें एक सस्टेनेबल एक्शन प्लान भी चाहिए. हमें केवल सिंबॉलिज्म में अटक के नहीं रहना है. सिम्बॉलिज्म इज इन्फ्यूज्ड विद मीनिंग ओनली थ्रू करस्पॉन्डिंग एक्शन. तो यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है व्हाट प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट इज डूइंग इज लॉडेबल, बट एट द सेम टाइम वी नीड मोर, हमें और कुछ करने की ज़रूरत है. दिस इज़ नॉट सफिशिएंट. दैट अ मिलियन एंड काउंटिंग. सी, यहाँ पे अगेन ग्लोबल स्प्रेड है वायरस का, कंटिन्यू हो रहा है डिस्पाइट मिटिगेशन. मिटिगेशन मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो बढ़ रहा है. लिमिटिंग फैक्टर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ टेस्ट है. सी, इंडिया में भी जैसे 3,000 करीब टच हो रहा है, पर हमने टेस्ट ही नहीं किया. टेस्ट करेंगे ना तो ये पॉसिबल है ये 30,000 या इससे भी ज़्यादा नंबर हो जाए. माइल्ड सिम्टम्स जो होते हैं उनको हम अंडर रिपोर्ट करती है कंट्रीज़, उनके फिगर्स ही रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं. चाइना में इतने टाइम से अराउंड 3300 पर ही उनका फिगर स्टॉप हो गया, ये फिगर आगे ही नहीं बढ़ रहा है. देन अक्यूमुलेटिंग एविडेंसेस सजेस्ट करती है जो सब्सटेंशियल फ्रैक्शन है उनको असिम्टमेटिक फीचर्स आते हैं, इसके कोविड-19 के सिम्टम्स दिखते हैं असिम्टमेटिक, तो हम उसको काउंट भी नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू टेस्ट मोर. तो दैट इज़ वाई आप देखोगे हर दिन हम नए नए टेस्ट आ रहे हैं कि ये टेस्ट जैसे अभी 4,500 रुपये का टेस्ट हो रहा है, इस टेस्ट को रिड्यूस करके 450 समथिंग में लाइए, इसमें 2 दिन लग रहे हैं, 1 दिन में वो टेस्ट लाइए. सो ऑल आर ट्राइंग कि हम नंबर ऑफ टेस्ट है उसको क्वांटिटी भी बढ़ाएं और एट द सेम टाइम कॉस्ट उसकी कम करें. Then the risk of continued spread once the lockdown is withdrawn. Again imagine 14th of 15th of April में लॉकडाउन ओवर हुआ एंड तब तक हम कुछ इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अचानक फिर से बहुत ज़्यादा स्पाइक आ सकता है. वी शुड बी केयरफुल. सो दिस इज़ द नेक्स्ट एडिटोरियल. ये लीड आर्टिकल है द स्पेक्टर ऑफ अ पोस्ट कोविड-19. यूजुअली हम ये जो बहुत ज़्यादा एनजाइटी क्रिएट कर रहे हैं ऐसे आर्टिकल्स नहीं पढ़ रहे हैं, बट ये आर्टिकल है M.K. नारायणन साहब, फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है. सो विल हैव अ क्विक लुक. The specter of a post-COVID-19 world. Pandemic could not have come at a more difficult time. Already economies were not doing well. The global order could see a major changes. तो हमने have you seen that Game of Thrones? The crisis is a ladder. So अभी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पे इतना क्राइसिस हो रहा है. अभी क्या होगा, जो पुराने लीडर्स हैं ये फॉल होंगे और नए लीडर्स यहाँ पे राइज होंगे. वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये चेंज हो रहा है. Profound uncertainty and extreme volatility are wreaking havoc, a kind seldom encountered previously. हमारे लाइफ में कभी ऐसा हमने नहीं देखा था कि रेलवेज लॉक हो जाएगी, कंट्री लॉक हो जाएगी, एंड दैट टू फॉर 21 लॉन्ग डेज. चाइनाज पाइवेटल रोल है, चाइना भी अगेन सफ़र कर रहा है. नो रिप्लेसमेंट, अभी भी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगा तो वर्ल्ड सफ़र करेगा, बिकॉज इसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है हमारे पास. प्रोग्नोसिस फॉर इंडिया क्या हो सकता है, अगेन इंडिया में $120 बिलियन का ये खर्चा आ रहा है मैं 21 डेज कंट्री को स्टॉप करने का, और दिस दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 4% ऑफ GDP. दिस इज़ ह्यूज ह्यूज ह्यूज. सो कोविड-19 टास्क फोर्स का रोल क्या था, अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, बट ये भी अभी तक फॉर्मुलेट नहीं हुई है प्रॉपरली.
पैंडमिक एज अ डिसरप्टर, ये डिसरप्ट करता है, शेक करता है। मेजर चेंजेस इन द ग्लोबल ऑर्डर, सबसे पहला जो क्वेश्चन उठ रहा है वो उठ रहा है यूएसए का। यूएसए पहले बायपोलर वर्ल्ड था आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, फिर वो यूनिपोलर हो गया, केवल एक ही सुपर पावर थी। अब ये सुपर पावर भी पहले जितनी नहीं स्ट्रांग रही है। डिफ़िकल्टी है अहेड, अजर्शन टू न्यूट्रलिटी इन ग्लोबल अफेयर, तो अब ये अजर्ट नहीं कर पाएगी, इतना ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाएगी। चाइना अगेन राइज हो रहा है, रशिया इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबल होता जा रहा है, इंपॉर्टेंट पावर ब्रोकर बनता जा रहा है इन एशिया एंड यूरोप। सो इट कुड गिव बूस्ट टू अथॉरिटेरियन ट्रेंड। सोशल कंसर्न्स हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि ये जो एपिडेमिक ऑफ डिस्पेयर होता है ना, फियर ऑफ अननोन सबसे बड़ा फियर होता है, फियर ऑफ एंजाइटी, फियर कट्स काफ़ी डीप कट करता है, फियर ऑफ अननोन, एक्सेंट्रिक बिहेवियर चेंजेस आने लग जाते हैं लोगों में। माइग्रेंट वर्कर्स हैं, अगेन हमने उनमें देखा था आउट ऑफ फियर दे स्टार्टेड रनिंग टूवर्ड्स देयर होमलैंड्स। डिजिटल फैक्टर अगेन राइज हो रहा है, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ेगा, डिजिटल रेप्रेशन बढ़ेगा, गवर्नमेंट हर एक को आइडेंटिफाई कर रही है जैसे लोकेशन बेस्ड आपके मोबाइल एंड गैजेट्स के थ्रू। एआई पावर्ड सर्वेलांस बढ़ जाएगा, प्रिडिक्टिव कंट्रोल हो सकता है, सोशल मैनेजमेंट अगेन पॉसिबल होगा। इसका राइज, इन सब चीज़ों का, डिजिटल फैक्टर का आने वाले टाइम पे पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड में राइज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। So again, these are insights, some of his judgment, some of his speculation, and so this is the specter of post COVID-19 वर्ड। देन अगेन यहाँ पे भी बहुत अच्छी बात लिखी है, ओनली थ्रू द प्रिज्म ऑफ साइंस। साइंस इज गुड, एवरीबडी अग्री, बट हम क्या करते हैं, उस साइंस को सूडो साइंस बना देते हैं। मतलब कोई एंशियंट थ्योरी है, एंशियंट वॉट एवर बिलीफ सिस्टम है, उसको हम साइंस के प्रिज्म से पास करा देते हैं एंड कहते हैं कि दिस इज साइंस, ऐसा साइंस बोलती है। नो, साइंस ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। साइंस हैज़ नो सब्सटीट्यूट इन द बैटल अगेंस्ट कोविड-19। ये जो सूडो साइंस होती है मे बी एंडेंजरिंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, नीड फॉर साइंटिफिक टेम्पर। हैव यू रेड दिस फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है सारी है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, रीड अबाउट इट। देन एजुकेशन के बारे में, देन अगेन साइंटिफिक टेम्पर का इसमें लिखा हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ नीड टू इनकलकेट दिस साइंटिफिक टेम्पर। क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड टॉक होना चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल्स होना चाहिए। मैनी मेडिसिन पीपल आर सजेस्टिंग यू टेक दिस एंड यू विल गेट वेल। क्या उसका कोई क्लिनिकल ट्रायल है? नो। कोई प्रूफ है? नो। सो अगेन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। क्रिटिकल रीजनिंग, फैक्ट बेस्ड टॉक, क्लिनिकल ट्रायल, देन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। सो सूडो साइंस बहुत बड़ा डेंजर होता है। रैशनल थिंकिंग, प्रोग्रेसिव थॉट्स इज व्हाट वी नीड टू डू। तो ये बात किया है दिस आर्टिकल में। ओके, रीड अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, दे आर 11 इन नंबर, एंड रीड, उसमें साइंटिफिक टेम्पर भी मेंशन है। Then this is the long march to uncertainty migrant worker. See, look at their plight. जॉब चला गया, लॉकडाउन है, हैंग्री हैं, कैश स्ट्रेप्ड है, फियर ऑफ कोरोना वायरस है, और इतना ज़्यादा इन्हें पेन उठाना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट रॉन्ग। अगेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ऐसी सिचुएशन नहीं डेवलप हो। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट रॉन्ग। दीज पीपल, दीज माइग्रेंट वर्कर्स आर अगेन नॉट रॉन्ग, इनकी गलती नहीं है। अगर आप इनके प्लेस में होते तो आप भी ऐसे ही कुछ स्टेप लेने लग जाते। डैमेज इज़ डन बाय दिस फेक न्यूज़, दिस इज़ द रियल कल्प्रिट। ये जो अचानक से सेंसेशनलिज्म बनाने के लिए, क्विक रिपोर्टिंग देने के लिए, एंजाइटी और फियर, आप देखोगे डराते हैं बहुत ज़्यादा। आपने ये वीडियो नहीं देखा तो ये हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा। नो, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंजाइटी एंड फियर मॉन्गर्स होते हैं ये। जॉब लॉस होता है, अगेन कोविड थ्रेट का रेज हो रहा है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है। आप इनका सिचुएशन देखते हैं आनंद विहार में, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के, दे वर डूइंग वेरी वेल, वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। बट ये इतना ज़्यादा, इस फेक न्यूज़ ने, एंजाइटी ने इतना ज़्यादा मेहम क्रिएट कर दिया कि ये एडमिनिस्ट्रेटर भी कुछ नहीं कर पाए, डिसीजन नहीं कर पाए। और माइग्रेंट वर्कर भी अगेन दे आर राइट इन देयर ओन वे। द रियल कल्प्रिट इज़ दिस फेक न्यूज़। एडमिनिस्ट्रेटर स्ट्रेच्ड हो रहा है, तो हु वुड पे फॉर दिस? इस सब का कॉस्ट कौन पे करता है? इस सब का कॉस्ट पे करता है ये वर्कर्स, ये कीमत चुकाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट मशीनरी होती है वो अगेन पे फॉर इट। देन दिस इज ग्राउंड जीरो 7. Then this is after Prime Minister's call, energy authorities makes plan unlikely to disrupt power network. See, if the person is Prime Minister, he knows a lot many things. Obviously, he talks to several other departments and expert से भी expert guidance उनके पास available रहता है। Unlikely to disrupt power network. Top level decisions जो होते हैं ये well discussed होते हैं और well thought after होते हैं। Power system operation corporation ये
है यहाँ पे पावर सिस्टम कॉरपोरेशन ऑपरेशन जो रन करता है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर। तो गॉट इन टच विद ऑल रीजनल, तो ये बैकग्राउंड पूरा होमवर्क कर रहे हैं यहाँ पे। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेटस एंड प्रिपेयर्ड प्लान कि ये जो अचानक कम भी होगा ऊपर भी होगा तो देयर आर सफिशिएंट मेजर्स कि हम इसको आराम से टेकल कर सकते हैं। देन constituent status prepares plan for managing the power supply position in their states, so this is not likely to cause any major disturbances। तो अगेन व्हाट आई सेड कि ये जो फेक न्यूज़ होती है, क्लिक बेट्स होते हैं, अटेंशन चाहिए आपका, सो दे क्रिएट न्यूज़ नहीं मिलती है तो दे क्रिएट दिस सेंसेशनलिज्म, और ये भी सफिशिएंट नहीं होता है तो दे क्रिएट फेक न्यूज़, और इस फेक न्यूज़ से एवरीथिंग स्टार्ट्स सफरिंग। सो देयर आर कंसर्न्स, इससे कंसर्न्स हैं, काफ़ी एक्सपर्ट्स ने भी कंसर्न्स हैं, बट अगेन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो इस पर प्रॉपर उन्होंने इसका ध्यान रखा है। मीनवाइल ये एक इशू किया है अभी पीआईबी ने, पीआईबी फैक्ट चेक, इसने बताया है 9 बजे से 9 मिनट जो था ऐसा, नो नीड टू वरी, नो नीड टू panic, adequate protocol arrangements are in place to handle the variation in demand when people switch off their light for 9 बजे से 9 minute tomorrow, that is Sunday, on the PM's appeal to show solidarity। So again state has to come forward and show this clarification। तो इससे क्या हुआ, स्टेट का भी ध्यान भटकता है ना, वो जिस वर्क में कर रहे हैं they are diverting their mind, so that is why it is time कि we stop paying attention to such type of fakes and irresponsible news items। Then this is 12, then this is 13, ensure the basic needs of poor are met। ये प्रेसिडेंट साहब ने अभी सारे गवर्नर से बात किया एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर से, एंड that was a video conference, and again he said voluntary organization should step forward, rope in for help and support। Then this is page number 9, this is page number 9, again a wonderful news, lockdown lifts Delhi's air quality to a 5-year high। इतना अच्छा एयर क्वालिटी दिल्ली का लास्ट 5 ईयर में नहीं था, सीपीसीबी डेटा ये बोल रहा है। मीनवाइल ये न्यूज़ फोटोग्राफ भी काफ़ी सर्कुलेट हो रहा है, ये क्या है, धौलाधर रेंज है जो कभी दिखाई नहीं देती थी यहाँ से, बट बिकॉज एयर पॉल्यूशन कम है, स्मोक कम है, तो ये धौलाधर रेंज भी यहाँ से ब्यूटीफुल सीन दिख रहा है यहाँ पे। देन दिस इज़ पेज नंबर 10, this is page number 10, and this is page number 11, ruthless containment is key to controlling virus spread। sometimes strict होना ज़रूरी होता है, social distancing, testing, quarantine। अभी आज की डेट में केवल यही जो हमारे पास मेजर्स हैं फॉर अ कंट्री लाइक 1.3 बिलियन ऑफ पीपल इंडिया का, और जो इतना रिसोर्स रिच भी नहीं है। सो दीज आर द ओनली टूल्स वी हैव, सोशल डिस्टेंसिंग, testing and quarantine, and people should follow the rule, they should have some discipline। then US reports record these many number, ये meanwhile ये showcase है, this is showcase diets in time of disequilibrium, have healthy diet, okay, don't get fat। then this is mediative mysteries, then this is 1169 virus fatalities। see दिस इज़ वॉट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। लुक एट दीज नंबर, दीज आर हॉरिफिक, 1169 वायरस फैटिलिटी इन यूएस अलोन। लुक एट द नंबर ऑफ स्पेन, इटली, फ्रांस, वर्ल्ड वाइड कन्फर्म न्यू केसेस इन्फेक्शियस, ये 1 मिलियन से ज़्यादा केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। देन गूगल पब्लिशेस डेटा ऑन पीपल्स मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, ये ट्रैक करने के लिए और अथॉरिटीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वारंटाइंड है या नहीं है, कौन सा उनका ट्रैक हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री है। नो पर्सनली आइडेंटिफाइड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया जाएगा, एनोनिमस रहेगा ये डेटा। दिस इज़ जस्ट टू मेक पॉलिसी कि किस एरिया में ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हो रहे हैं, कौन सा एरिया ज़्यादा इन्फेक्टेड हो सकता है, AI एंड ऑल टूल्स। सो दिस इज़ व्हाट जो लीड आर्टिकल में MK नारायण साहब ने बात किया था, वो ये बात किया था कि ये जो डिजिटल सर्वेलेंस है दैट इज़ ऑन राइज। देन दिस इज़ 17, दिस इज़ 18th है टर्टल फॉर MSME एज लॉकडाउन चोक्स। ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिल रहा है, मशीन स्टॉप हो गई हैं, रॉ मटेरियल सप्लाई बंद हो गया है, ट्रांसपोर्ट वर्क नहीं कर रहा है और मार्केट एक्सेस नहीं है। ये MSME आर डाइंग, they are suffering because of this lockdown। then this is 19, that is why हमने बोला है हम 120 बिलियन डॉलर का कई प्राइस पे करेंगे for this 21 days, और अगर 21 days में भी we fail to act responsibility then country 21 years पीछे पुश हो जाएगा।
फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल ओवर 1 लाख करोड़ सिक्योरिटीज़ इन अ मंथ। अगेन ये होता है हमारा इक्विटी मार्केट। इसमें जो फॉरेन के पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो पैसा डालते हैं। जब यहाँ अनसर्टेनिटी होती है वर्ल्ड में तो ये पैसा वापस बाहर निकाल लेते हैं और सिक्योर ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये लेते हैं डॉलर परचेज कर लेंगे या किसी दूसरे मार्केट में चला जाएंगे। तो ये जो एफपीआई होता है ये ईजिली आ भी जाता है, ईजिली चला भी जाता है। तो दैट इज़ वाई इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। तो अभी दैट इज़ वाई डॉलर का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है और डॉलर के अगेंस्ट रुपी वीक हो रहा है और इंडिया में इतना ज़्यादा इक्विटी डिस्टर्बेंसेस हो रही है। सो इसी में हमने देखा था कि कब सर्किट ब्रेकर आता है, विक्स इंडेक्स क्या होता है। सो दिस इज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स सेल ओवर 1 लाख करोड़ सिक्योरिटी इन अ मंथ इटसेल्फ। दिस इज़ ह्यूज पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। हॉट मनी पार्क करते हैं और बाहर निकाल भी लेते हैं ये पैसा तुरंत। देन राइस एक्सपोर्ट भी हॉल्ट हो गया है बिकॉज चेन डिस्ट्रप्शन हो रहा है। देन ब्रेंट सर्च पास $30 थ्रू। सी ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ये काफ़ी कम हो गया था, $26 तक आ गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड तो कम हो ही गई है बिकॉज कोविड-19 एंड इकोनॉमिक रिसेशन, बट सप्लाई कम नहीं हो रही थी। ओपेक प्लस रशिया प्रोडक्शन हॉल्ट नहीं कर रहे थे बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं। और यूएसए का शेल गैस का भी इन्हें थ्रेट लग रहा है। बट अब ये अग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम कुछ डिमांड कम है तो हम प्रोडक्शन भी कम करेंगे। तो अब प्राइस देखिए फिर से राइज होने लग गई। दिस इज़ LTRO, लॉन्ग टर्म रेट ऑपरेशंस। आरबीआई करती है, इन्फ्यूज़ करती है लिक्विडिटी इन मार्केट। तो एक तरीका है जिससे लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करती है, ये लॉन्ग टर्म होता है। मतलब जो रेट कट्स शॉर्ट रहते हैं वो लॉन्ग टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा इनका। वॉलेटिलिटी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, नलीफाई हो जाएगी। देन दिस इज़ स्पोर्ट्स। IOC रिवाइजेस क्वालिफिकेशन डेडलाइन। अब ये 2021 हो गया है तो क्वालिफिकेशन डेडलाइन भी अकॉर्डिंगली एडवांस हो गई है। क्वालिफिकेशन टाइम यहाँ पे रखा है, प्राइम मिनिस्टर ने अगेन कहा है कि स्पोर्ट्स पर्सन टू बूस्ट मोरल। सो दिस इज़ टुडेज न्यूज़पेपर। आज हमने पढ़ा IOC क्वालिफिकेशन डेडलाइन, बूस्ट योर मोरल। थर्ड LTRO हो रहा है अभी। देन OPEC+1 ने रिडक्शन करने का कहा है 10%, तो क्रूड $33 हाई हो रहा है। देन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पैसा इंडिया से निकाल लिया है इक्विटी से। ये MSME सफ़र कर रही है। गूगल पब्लिशेस डेटा ऑन पीपल मूवमेंट, बट ये एनोनिमस डेटा रहेगा। देन दिस इज़ इतने नंबर ऑफ केसेस हो गए हैं, रूथलेस इज़ ज़रूरी। सी ये दिख रहे हैं धौलाधर रेंजेस फ्रॉम अ डिस्टेंस। वाई? बिकॉज पॉल्यूशन इज़ लेस नाउ। देन बेसिक नीड्स को आप पूरा करिए। देन ये यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दिया है कि डोंट नीड टू वरी, स्टेट ने सारे प्रिकॉशंस लेगी स्टेट। देन लॉन्ग मार्च टू अनसर्टेनिटी, माइग्रेंट वर्कर्स, स्टॉप दिस फेक न्यूज़, सेंसेशनलिज्म, एंजाइटी क्रिएटिंग, फियर मॉन्गरिंग। Then this is only through the prism of science. Then this is again the specter of a post COVID-19 world. A million and counting. We need to test more. ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करने हैं। Then this is light and sound. ये symbolism बन के नहीं होना चाहिए। Symbolism is good but tangible, real action plan भी required है। Then this is lockdown halts harvesting season. ओडिशा में ये थे हमारे दीज ओडिशा के पीपल, ट्राइबल पीपल जो डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स में। देन दिस इज़ कैपिटल रिकॉर्ड वेटेस्ट मार्च, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये बॉर्डर रोड तुरंत बंद करिए। कर्नाटका, केरला का NSA लगेगा इन सब लोगों पे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। देन लाइट लैम्प्स फॉर 9 minutes फ्रॉम 9 PM, or this is COVID-19 update, and this is today's newspaper 4th of April 2020. So thank you so much for watching this video. Take care and be safe.